चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले खबर नैनीताल से है। आज से खुलेगा नैनीताल हाईकोर्ट। आज से हाईकोर्ट में होगा फिजिकल मोड में काम। जी हां, कोरोना की वजह से अभी तक ऑनलाइन हो रही थी सुनवाई, लेकिन अब फिजिकल हियरिंग होगी। और मुख्य न्यायाधीश के साथ ही अन्य जजों की भी नियमित रूप से अब कोर्ट में ड्यूटी लगेगी। शीतकालीन छुट्टी के बाद आज से हाईकोर्ट में काम शुरू होने जा रहा है और अब देखिए रेगुलर बेस पे कोर्ट में आना होगा। मुख्य न्यायाधीश के अलावा तमाम जजों को भी अब कोर्ट आना होगा और शीतकालीन छुट्टी के बाद फिजिकल मोड में काम अब शुरू किया जाएगा हाई कोर्ट में। आज से नैनीताल हाई कोर्ट खुलने जा रहा है फिजिकल तौर पर और आज से हाई कोर्ट में तमाम जजों की ड्यूटी, मुख्य न्यायाधीश की ड्यूटी लगाई जा रही है। उधर चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन खत्म नहीं हो रही भाजपा नेताओं की नाराजगी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर जारी है आरोपों की बौछार। भीतर घात के आरोपों के बीच आज देहरादून पहुंचेंगे मदन कौशिक, इस बात की जानकारी मिल रही है। मदन कौशिक पर विधायक संजय गुप्ता के अलावा कई नेता आरोप लगा चुके हैं। मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने भी कही है भीतर घात की बात, जिसको लेकर बवाल मच गया है उत्तराखंड भाजपा में। मदन कौशिक वहां पर पहुंच रहे हैं। जो आरोप उन पर लग रहे हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि उन आरोपों पर सफाई वो दे, अपनी बात रखें। संजय गुप्ता लक्सर से भाजपा के विधायक हैं। इसके अलावा बिशन सिंह चौफाल भी कह चुके हैं भीतर घात की बात और हरभजन सिंह चीमा भी कह चुके हैं, कैलाश गहतोड़ी कह चुके हैं। इसके अलावा कई और भी वहां के लीडर्स हैं जो भीतर घात की आशंका जता चुके हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सभी पार्टियों के दिग्गज 10 मार्च का इंतजार बेसब्री से वहां पर कर रहे हैं। तो नेता एक दूसरे से मिलकर अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं और इसी कड़ी में दून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से शिष्टाचार मुलाकात की और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत से मुलाकात की जानकारी सीएम धामी ने ट्वीट कर दी, जिसमें उन्होंने लिखा, आज देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से शिष्टाचार भेंट हुई है। इसकी जानकारी उन्होंने दी। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने नींबू माल्टा पार्टी के बहाने फिर दिखाया अपना दम। हरीश रावत की नींबू माल्टा पार्टी के क्या है सियासी मायने, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी को एहसास करा रहे हरीश रावत, सबसे बड़ा चेहरा वो खुद हैं। हरीश रावत ने पार्टी कार्यालय पर नींबू माल्टा पार्टी रखी और सोशल मीडिया के जरिए नेताओं को एक न्योता भी दिया, एक संदेश देने की कोशिश हरीश रावत ने की है। बिल्कुल दीपा, और चुनाव खत्म होने के बाद भी बड़ी योजनाओं की घोषणा करना, लोगों के बीच जाकर माहौल तैयार करना और अब नींबू पार्टी के जरिए नेताओं को ताकत का एहसास कराना। माना जा रहा है कि हरीश रावत हाईकमान को सीएम फेस होने का एहसास कराना चाहते हैं, क्योंकि हरीश रावत कई बार ये जता चुके हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। हालांकि इसको लेकर हरीश रावत ने सफाई भी दी और भाजपा पर दुष्प्रचार करने के आरोप लगाए। पूर्व सीएम हरीश रावत किसी न किसी बहाने हर दिन सीएम की कुर्सी के लिए दावेदारी जता रहे हैं। हरीश रावत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे कई बयान दे चुके हैं जिसमें उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लालसा साफ नजर आ रही है। मगर हरीश रावत अब कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये सब भाजपा का करा धरा है। दुष्प्रचारी समझिए भाजपा का चल रहा था। श्री चेन्नई को फेस डिक्लेयर करने के बाद कि भाई हरीश रावत तो गया, अब तो नहीं होता, तो ये तुम्हारा गैरसैंण कौन बनाएगा, तुम्हारा ये सिलेंडर का वादा पूरा कौन करेगा, तुम्हारे जिले कौन बनाएगा, तुम्हारे जो है भू कानून कौन बनाएगा, तुम्हारा फला रोजगार वाला कौन वादा पूरा करेगा। इस तरीके का संदेह खड़ा किया जा रहा था। तब मैंने उस समय कहा, मैंने कहा भाई किसी को संदेह में आने की ज़रूरत नहीं, मेरे सामने केवल एक ऑप्शन है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, या मुख्यमंत्री नहीं तो फिर मैं घर बैठूंगा। लेकिन इसलिए भाजपा के लोगों का जो वो है, अब इनके दुष्प्रचार में मत आइए। उत्तराखंड में हरीश रावत कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चेहरा है। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस को इस स्थिति में लाने में हरीश रावत का बड़ा योगदान है। मगर कांग्रेस के अंदर की खेमेबाजी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करती रही है।
यही वजह है कि कांग्रेस में रह रहकर सियासी बवंडर उठता रहता है। सब यही भी कहते हैं ना कि हरीश रावत से बड़ा चेहरा भी कौन है। नहीं, वो चेहरे न चेहरे की बात नहीं है। बात यह है कि तीसरा विकल्प क्या है मेरे पास। तो इसलिए यदि मान लिया कोई कह भी रहा है, इस पर राजनीति भी करना चाहता है, तो मैं उसको दोष नहीं दूंगा। हरीश रावत कई बार सीएम पद के लिए दावेदारी जता चुके हैं, मगर वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष को इस पर फैसला करना चाहिए। ये सत्यता है, ये फैक्ट है। हम सब लोगों की दिली इच्छा भी यही होगी कि कांग्रेस प्रेसिडेंट निर्णय करेंगे यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन विधानमंडल दल का नेता होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, मगर उससे पहले कांग्रेस नेता जीत का दावा कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि हरीश रावत कैंप के नेता हरदा को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी भी कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से पंकज राणा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, कई बार अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं हरीश रावत और एक बार फिर से नींबू माल्टा पार्टी के जरिए उन्होंने ताकत का एहसास कराने की कोशिश की है। क्या मैसेज वो देना चाहते हैं इसके अलावा? बिल्कुल जय, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मतगणना के बाद से इस तरह के तमाम इशारे करते रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ा यदि कोई चेहरा है तो वो हरीश रावत है। चुनाव से पहले की बात अगर आप देखेंगे या उसके बाद की बात आप देखेंगे तो हर बार हरीश रावत ने ये कोशिश की है हाईकमान के सामने कि कांग्रेस में यदि मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा है तो वो हरीश रावत है। देखिए माल्टा पार्टी, नींबू पार्टी कल उन्होंने की थी, हालांकि एक उनका व्यक्तिगत तौर पर तमाम कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने का एक कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन माल्टा पार्टी के जरिए जिस तरह से उन्होंने अपना दम दिखाने की कोशिश की, और ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस को ये एहसास शायद लग रहा है कि जीत उनकी पक्की है और जीत जो मतगणना है उससे पहले ही इस तरह की पार्टी करना, इस तरह से एक इशारा देना है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारे कर रहा है कि हरीश रावत ने अपने नेताओं को जताने की कोशिश कर दी है कि कांग्रेस में सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो वो हरीश रावत है। हाईकमान को भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि सरकार बनती है तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना आए मुख्यमंत्री बनने में, कोई दूसरे जो धड़े के नेता हैं वो विरोध ना करें, इसलिए वो सबको एक मंच पर लाकर एक तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर यदि मुख्यमंत्री कोई चेहरा है तो वो हरीश रावत हैं। लेकिन क्योंकि हमें अभी मतगणना का इंतजार करना होगा 10 तारीख का, और 10 तारीख के बाद ही तय हो पाएगा कि उत्तराखंड में सरकार किसकी बन रही है। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर इतना कहा सकता है कि कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री को लेकर घमासान मचना तय है, क्योंकि हरीश रावत और प्रीतम सिंह और दूसरे जो ग्रुपों के नेता हैं वो लगातार अपने अपने नेताओं को आगे प्रमोट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो करीबी नेता है वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस तरह से हरीश रावत बार बार मुख्यमंत्री बनने को लेकर इच्छा जाहिर कर रहे हैं, हर बार वो ये बात कह रहे हैं, कुछ ना कुछ वो बात ऐसी कह देते हैं जिससे उनके मन की जो बात है वो सामने निकल कर आती है। और उसी तरह से कल उन्होंने एक जो कांग्रेस भवन में माल्टा पार्टी की है, नींबू पार्टी की है, तो उससे ये लग रहा है कांग्रेस के नेता भी ये मानकर चल रहे हैं कि हरीश रावत अपना एहसास करा रहे हैं पार्टी के अंदर की मुख्यमंत्री को चेहरा है वो हरीश रावत है। और ये बार-बार ये बताते रहते हैं और ये जताते रहते हैं हरीश रावत, लेकिन इस माल्टा नींबू पार्टी में पंकज कौन कौन पहुंचे थे कांग्रेस के बड़े दिग्गज, बड़े चेहरे? क्योंकि 2 धड़े बने हुए हैं कांग्रेस में, ये तो जग जाहिर है और बार बार ये बातें सामने आ भी जाती हैं। यहाँ कौन कौन पहुंचा हुआ था और किस किस ने किनारा किया, वो जरा बताएं। देखिए माल्टा पार्टी की बात की जाए तो जो भी वरिष्ठ नेता थे वो इसमें आए थे। 3 कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी इस पार्टी में मौजूद थे। और ये कोशिश की गई है कि ये एक तरह से पार्टी इसलिए दी गई थी क्योंकि तमाम जो नेता अलग अलग जगह चुनावों में व्यस्त थे, उस व्यस्तता के बाद ये कोशिश की गई थी कि सब एक मंच पर आ जाएँ, तो वो उसी के जरिए ये कहा गया है कि कोशिश की गई है कि सब लोग एक मंच पर आए हैं और इसमें सभी लोग मौजूद थे। देखिए जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो सब मौजूद थे। हालांकि इसमें इस तरह की कोई बात नहीं की गई है कांग्रेस के पार्टी की नेताओं की ओर से कि वो खुद मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन हरीश रावत जिस तरह से पार्टी के अंदर प्रमोट हो रहे थे, अपनी बात वो रख रहे थे, सबसे बातचीत कर रहे थे और हर नेताओं को ये कह रहे थे कि वो अपना काम करते रहे, आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए काम करते रहे, तो उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस के अंदर हरीश रावत सबसे बड़ा चेहरा ही है। और वो खुद भी ये नेताओं को एहसास करा रहे थे, दूसरे नेता चाहे प्रीतम सिंह हो, गणेश गोदियाल हो या उसके अलावा अन्य प्रदेश
प्रदेश के अलग अलग नेता हो कांग्रेस के, उनको ये एहसास करा रहे थे वो जी कि कांग्रेस पंकज, के और अंदर अगर सबसे ये बड़ा कोई रिजल्ट नेता से है पहले जो ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश की जा रही है पंकज, वो रिजल्ट के बाद भी ऑल इज वेल रहे, यही लगातार कोशिश भी है और ये होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मसूरी में कांग्रेस नेता उपेंद्र थापली का कहना है कि 10 मार्च को आने वाले नेताओं में कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ जीत करके सत्ता पर काबिज होगी, ये उन्होंने दावा किया है। रोजगार के साधन नहीं है, मसूरी शहर बदहाल है, कहीं वन टाइम सेटलमेंट में कुछ नहीं किया, गरीब लोगों के मकान नहीं बन पाए, तो ये बहुत चीज़ें हैं जिससे लोगों ने बदलाव का मन बनाया। तो मसूरी जनता ने यहाँ से भी, और जो नीचे तराई क्षेत्र जो देहरादून का जनपद का जो क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाने का काम करेगी इस बार। और वहीं 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि पर कांवड़िए शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं और ऐसे में कांवड़िए हरिद्वार में नजर आने वाले हैं। हालांकि कांवड़ को लेकर अभी तक इस सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। सावन महीने की ही तरह फाल्गुन कांवड़ यात्रा के दौरान भी कांवड़िए हरिद्वार आते हैं और हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर के जाते हैं। सावन महीने में तो कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन इस बार क्या होगा इस पर लगातार नजर भी है। और कांवड़ यात्रा की तैयारी में तमाम जो कांवड़िए हैं वो लगे हुए हैं, हर की पैड़ी पहुंचेंगे, वहां पर गंगा जल लेकर के जाते हैं। 1 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व है और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। रविवार को उन्नाव में पीएम मोदी ने सपा पर साधा निशाना। कहा, सपा कार्यालय में कार्यकाल में माफिया चलाते थे सरकार, भाजपा ने कायम किया कानून का राज। उन्नाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर कैंपेन कर मांगा समर्थन। महिला सम्मान को लेकर सरकार पर साधा निशाना। रविवार को उन्नाव में अखिलेश यादव ने की जनसभा, भाजपा पर जमकर साधा निशाना। कहा, गर्मी निकालने वाले ठंडे पड़ गए हैं। सपा के 300 यूनिट मुफ्त बिजली ऐलान के बाद से भाजपा की बिजली गुल हो गई है। सपा प्रत्याशी त्र्यंबक पाठक का छलका दर्द। परशुरामपुर में एक कार्यक्रम में जनता के सामने रोए पाठक। सांसद हरीश द्विवेदी पर लगाया धोखा देने का आरोप। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश के लिए अयोध्या राजनीतिक पर्यटन, हमारे लिए अयोध्या आस्था का केंद्र है। अखिलेश ने रामलला के दर्शन नहीं करने पर भी उठाए सवाल। बाराबंकी में अखिलेश यादव ने जनसभा को किया संबोधित। भाजपा पर जमकर किया प्रहार। कहा, किसानों की आय अभी तक नहीं हो पाई है दोगुनी। बाराबंकी की सभी सीट पर सपा की होगी जीत। भाजपा नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, तीसरे चरण में ही अखिलेश के चेहरे की उड़ी रौनक। 10 मार्च को सभी गुंडे जाएंगे जेल। प्रदेश में फिर आएगी भाजपा की सरकार। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने फतेहपुर के धाता में की जनसभा। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, डबल इंजन की सरकार में मिले केवल झूठे वादे। सरकार ने देश की संपत्तियों को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। कौशाम्बी के सिराथू से भाजपा प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ता महासंगम कार्यक्रम का आयोजन किया। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव भी कार्यक्रम में हुए शामिल। केशव मौर्य ने जनता से भाजपा को वोट देने की अपील की। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मथुरा में की रैली। भाजपा पर लगाया आरक्षण खत्म करने का आरोप। कहा, रोजगार मांगने वाले नौजवानों को मिली पुलिस की लाठियां।